हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे क्लास 12 बायोलॉजी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सत्य वाले, वो हम आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके ये सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप जरूर पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सत्य वाले आने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव सजीव प्रजक है। तो बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि मानव जो होता है सजीव प्रजक होता है, यानी कि मानव जो होता है वो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन है युग्मनज जो होते हैं ये अगुणित होते हैं। तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग है, यानी कि गलत है, क्योंकि युग्मनज यानी कि जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित होते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव जो है अलैंगिक उत्पत्ति वाला प्राणी है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मानव जो है ये लैंगिक उत्पत्ति वाला प्राणी है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में बाह्य निषेचन होता है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मानव में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि आंतरिक निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है IUCD का पूरा नाम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। तो जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि IUCD का पूरा नाम क्या होता है, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अगला क्वेश्चन है पराग कण जो होते हैं ये मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। तो कोई भी अगर पराग कण की मात्र कोशिका है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिप्लॉयड ही होते हैं। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड जो होता है वह ब्रंत या फ्यूनिकल से जुड़ा होता है उसे हम नाभिका कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड जो होता है वह ब्रंत से जुड़ा होता है उस भाग को हम हाइलम या नाभिका ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नर व मादा युग्मक का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच जो संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना होती है उसको हम अपरा कहते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि भ्रूण और गर्भाशय के बीच जो आपस में संपर्क बनाती है, संबंध बनाती है, उस रचना को हम क्या कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन पदार्थ होता है। तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इन्हीं हार्मोन्सों की अधिकता होती है गर्भ निरोधक गोलियों के अंदर, मेनली प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं, तो इनकी अधिकता होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया आवृत्तबीजी पौधों में होती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि निषेचन केवल और केवल आवृत्तबीजी पादपों में ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक प्रोफेसर महेश्वरी हैं। तो यह भी सही हो जाएगा, क्योंकि भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, प्रोफेसर महेश्वरी होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि नारियल का रेशे उत्पन्न करने वाला भाग बाएं फल भित्ति है। तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाएं फल भित्ति के द्वारा नारियल के कभी भी आपको याद रखना है कि रेशे उत्पन्न नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है जीन जो होते हैं ये वंशागति की इकाई होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जीनों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत लक्षण जो है ट्रांसफर होते हैं। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहते हैं। तो यह बात भी बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में द्वितीय संतानीय पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजीव होती है। तो यह भी बिल्कुल क्या है, सत्य है, क्योंकि मेंडल ने जब एक संकरण क्रॉस कराया तो उसमें देखा कि जो संतानीय पीढ़ी होती है वो हमेशा विषम युग्मजीव ही होती है। अगला क्वेश्चन है यदि एक विषम युग्मजीव लंबे पौधों का एक समयुग्मजीव बौने पौधों के साथ क्रॉस कराया जाए तो 50% बौने पौधे प्राप्त होते हैं। तो यह बात बिल्कुल सत्य है, इसका भी आपको कर लेना है करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि गुलाबी पुष्प वाले गुलाब बांस में स्वनिषेचन से प्राप्त प्ररूपी अनुपात 1:2:1 होगा। तो गुलाब बांस का मतलब है यहाँ पे मिराबिलिस जलापा, उसी को हिंदी में बोलते हैं गुलाब बांस। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने ये नाम सुना होगा। तो गुलाबी पुष्प वाले जो भी गुलाब बांस यानी कि मिराबिलिस जलापा हैं, इनमें स्वनिषेचन से प्राप्त जो अनुपात होता है वो 1:2:1 ही होता है, क्योंकि जो गुलाब बांस होता है उसमें क्या होता है, मिराबिलिस जलापा के अंदर अपूर्ण प्रभाविता होती है, और अपूर्ण प्रभाविता जब होती है तो उसमें भी हम क्या कराते हैं, एक संकर संकरण। तो एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, 1:2:1 होता है। अगला क्वेश्चन है एंटीबॉडीज लिपिड होते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्या है, यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आर्कियोप्टेरिक्स को हम सरीसृप तथा पक्षी के मध्य की संयोजक कड़ी कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है, क्योंकि जो आर्कियोप्टेरिक्स होते हैं इनको हम सरीसृप व पक्षी के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निंद्रा रोग जो होता है ये ट्रिपैनोसोमा जंतु के द्वारा होता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि निंद्रा रोग जो है ट्रिपैनोसोमा जंतु के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है चिकनगुनिया विषाणु का वाहक एनाफिलीज मच्छर है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि टीबी के टीके का नाम डीपीटी है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि टीबी के टीके का नाम जो है डीपीटी नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि ओ रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ब्लड समूह ओ वाले को हम सर्वदाता कहते हैं। स्पर्धा उत्पादन क्षमता पर प्रभाव डालती है, तो बिल्कुल नहीं डालती है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। अगला क्वेश्चन है युग्मक अगुणित होते हैं, तो हमेशा आपको याद रखना है कि गैमेट या युग्मक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या होती है, तो यह बिल्कुल क्या हो जाएगा, असत्य है। अगला क्वेश्चन है कस्तूरी मृग अत्यधिक शिकार के कारण भारत में विलुप्त हो रहा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्ग जो होता है वो एलएच हार्मोन्स द्वारा प्रेरित होता है, तो जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब एलएच सर्ग होता है यानी कि एलएच हार्मोन्स अपने चरम सीमा पे होता है तभी अंडोत्सर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है बिडाल परीक्षण टाइफाइड से संबंधित है, तो बिल्कुल सही बात है, सत्य हो जाएगा आपका, क्योंकि टाइफाइड के लिए हम बिडाल टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम आणविक कैंची कहते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि डीएनए अणुओं को काटने का काम करते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, आणविक कैंची कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने लगभग 30 इंपोर्टेंट सत्य वाले क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।